हाय हाय एवरीवन। तो बेसिक मैथ्स के इस मैथ्स लेक्चर सीरीज में ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, जो भी हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री में बेसिक ट्रिगोनोमेट्री यूज होती है उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंगल, है ना। एंगल क्या होता है? कोई भी दो लाइन्स या दो सरफेसेस के बीच में जो कोई भी स्पेस बनता है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे ये एक एंगल बनता है। ठीक है। अब इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सर्किल है। इस सर्किल में अगर इसका ये सेंटर है, सेंटर से ये इसकी अगर रेडियस आर है, तो इस रेडियस को अगर मैं इस तरीके से इस पॉइंट से मिला दूं, तो ये जो एक स्पेस बना है इसके बीच में, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा। वो एंगल अगर मेरा थीटा है, और ये जो सरफेस स्क्वायर था, सॉरी सर्कल था, सर्कल की ये वाली जो लेंथ होगी, इसको हम चाप बोलते हैं। अगर ये एल है ना, ये लेंथ एल है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि ये जो एंगल होगा थीटा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। मतलब ये वाली लेंथ जो उसके पेरीमीटर पे हमने बनी है इस रेडियस को इधर से इधर करने में, और डिवाइडेड बाई उसकी रेडियस। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आप ये इसका एक फॉर्मूला होता है। एंगल को हम दो यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है रेडियन, एक होता है डिग्री। तो पाई के बारे में सबको पता है, पाई क्या होता है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। इसको हम 3.1416 भी लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है, पाई जो होता है वो रेडियन में एक एंगल होता है ना। पाई क्या होता है कि इस सर्कल पे यूनिट रेडियस के सर्कल द्वारा, है ना, जो एंगल फॉर्म होगा उस एंगल का आधा, मतलब 360 एंगल होता है, 2 पाई होता है, उसका आधा क्या होता है? पाई। उसको हमने यहाँ से पाई को डिफाइन किया हुआ। पाई ये रेडियन में होता है, और पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री के बराबर होती है। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 रेडियन हमारा 57 पॉइंट कुछ डिग्री में कैलकुलेट होता है। यहाँ से ये हुआ। यहाँ से अब क्या है कि अब ये कुछ पाई की वैल्यूज हैं जिनको हमने डिवाइड करके कुछ स्टैंडर्ड जो हमारे पास एंगल्स होते हैं उसमें हमने कन्वर्ट किया है पाई, और इसको हम 180 डिग्री भी लिखते हैं। ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। पाई बाई 2 इसको हाफ किया तो ये 90 डिग्री हो गया। इसको 1/3 किया तो ये 60 डिग्री हो गया। इसको 1/4 किया तो ये 45 डिग्री हो गया। इसको 1/6 किया तो ये 30 डिग्री हो गया। ये आपको याद रखना है ना। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हम इनकी हेल्प से, है ना, इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 3 की वैल्यू हमको पता क्या होती है? 60 डिग्री। तो इसमें जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 × 2, ये आ गया 120 डिग्री। ठीक है। इसी तरीके से 3 पाई बाई 4 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 × पाई बाई 4 क्या होता है? 45 डिग्री। तो यहाँ से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 135 डिग्री। इस तरीके से आप इनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आप ये ट्रिगोनोमेट्रिक में कुछ रेशियोज होते हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए हमारे पास सबसे पहले एक, आप ये देखिए कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ना, ट्राइंगल है हमारे पास। यहाँ पे दो टाइप का मैंने दो जगह ट्राइंगल बनाया हुआ है। यहाँ पे जो ये 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। अब जो भी एंगल, अगर मैंने यहाँ पे ये वाले एंगल को थीटा माना हुआ है, तो इसकी जो सामने वाली जो भुजा होती है ना, उसको हम बोलते हैं बेस, सॉरी लंब, यानी कि उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है। और इसके जो बराबर वाली जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं बेस। सिमिलरली ये थीटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब इस वाले केस में इसके जो सामने वाली जो भुजा है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके जो बराबर वाली भुजा है वो बेस हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक पाइथागोरस थे, उन्होंने उस थ्योरम से ये एक फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। h² = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है। ये आपको मेमोराइज रखना है। ये कुछ 6 ट्रिगोनोमेट्रीज रेशियोज होते हैं, जैसे साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 रेशियोज होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इनके ये जो फॉर्मूले होते हैं, है ना, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। P/H मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, B/H मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। ये इस तरीके से आपको कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको मेमोराइज रखने हैं। यहाँ से साइन, कोस, टर्म, मतलब ये एक ट्रिक सा मैंने बना रखा है कि P/H, B/H, P/B, है ना, P P B B, P B P H H B।
यहाँ से ऊपर से आप देखेंगे तो ये साइन का, कॉस का, टेन का हो जाएगा, नीचे से देखेंगे तो ये कॉट का, सेक का और कोसेक का हो जाएगा। ये क्या है, कॉस और सेक आपस में इन्वर्सली मतलब एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो ये तीन फॉर्मूलेज इसके लिए हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ मैंने स्टैंडर्ड वैल्यूज लिखी हुई हैं, जो ट्रिगोनोमेट्री हमारे पास रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन ये सब हैं, इनकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी बार बार, जो आपको याद रखनी है। ये 0, 30, 45, ये 90, ये सब यहाँ तक 180 डिग्री तक आपको सारी वैल्यूज मेमोराइज करनी है। ठीक है, ये मैंने एक्सटेंड भी यहाँ पे 120, 135 के लिए भी लिखा हुआ है। एटलीस्ट ये तीन तो आपको 10 तक तो आपको पता ही रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करिएगा कि जो साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन थीटा के साथ में किस तरीके से वेरी कर रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। साइन थीटा 0 डिग्री था तो 0 था, 30 पे 1/2 था, 45 पे 1/√2 हो गया, 60 डिग्री पे ये हुआ। मतलब क्या हुआ, अगर हम इसका ग्राफ देखें तो वो इस तरीके से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 90 डिग्री तक, इस तरीके से बढ़ रहा है। 90 डिग्री के बाद में आप देखेंगे कि ये 1√3/2 हुआ, 1/√2 हुआ, 1/2 हुआ, फिर ये 0 हुआ। मतलब ये वैल्यूज जो है ना घट रही हैं एक्चुअली में। अगर आप इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये इस तरीके से डिक्रीज होता हुआ आएगा। तो 90 डिग्री से 180 तक क्या साइन का ग्राफ किस तरीके से आया, इस तरीके से। अभी आप कॉस का देखेंगे तो कॉस का जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा। मतलब यहाँ से आप देखिए कॉस जब 0 था तो मैक्सिमम वैल्यू थी इसकी 1, फिर इससे कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, 90 पे 0 हुई, फिर ये माइनस में बढ़ते गई, बढ़ते गई, है ना, इस तरीके से। तो अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस टाइप से आएगा, इससे, है ना, फिर ये इस तरीके से हो जाएगा 180 पे। ठीक है, और मैं इसको अगर एक्सटेंड करूँ तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ दिखेगा, और यहाँ पे साइन का इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो आ रही हैं साइन और कॉस की, वो +1 और -1 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से कुछ ये फॉर्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपको याद रखने के लिए, मैथमेटिक्स के लिए तो है ही, साथ में ये फिजिक्स में भी बहुत जगह यूज होते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ये हमने फॉर्मूले यहाँ से निकाले हुए हैं। एक ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलें तो क्या होता है कि जब हम फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं ना, न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो वहाँ पे एंगल कभी कभी हमारा क्या बहुत छोटा हो जाता है, या एंगल कभी बहुत बड़ा हो जाता है, इस तरीके से हम रखते हैं। तो क्या होता है जब हमारा स्मॉल एंगल होता है, एंगल क्या होता है बहुत स्मॉल होता है, तो उस केस में साइन थीटा, थीटा अगर हमारा स्मॉल होगा यानी कि <5 डिग्री का होगा, तो साइन थीटा हमारा टेन थीटा, और साइन थीटा और टेन थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, उसको हम डायरेक्टली उन दोनों की जगह पर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस थीटा की जगह पर आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं अगर थीटा बहुत कम है, मतलब 5 डिग्री के आसपास है। ठीक है, यहाँ से ये चलो, तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का इतना सा था, आपको ये सब चीज़ें प्रिपेयर करनी है। थैंक यू।